मैथमेटिक के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा उनके बारे में डिस्कशन करके देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बेसिक मैथमेटिक या फिर बुनियादी अंकगणित के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, देखते हैं। देखिए, अर्थमेटिक अंकगणित देखते हैं। अर्थमेटिक तो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि कहने मतलब है कि अंकगणित के अंतर्गत इसमें बता रहा है कि यह गणित का सबसे बुनियादी हिस्सा है। ठीक है, जिसमें तो यह मतलब अंकगणित का सबसे बुनियादी हिस्सा है। यह यानी कि अंकगणित जो है वह गणित का सबसे बुनियादी हिस्सा है, जिसमें यानी कि अंकगणित में क्या क्या आते हैं, संख्याओं और उनकी गणनाओं पर ध्यान दिया जाता है। तो संख्याओं की गणनाओं पर ध्यान दिया जाता है, और जिसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से लेसन आते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले आता है हमारा संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है प्राकृत, पूर्णांक, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। ठीक है, संख्या प्रणाली के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, प्राकृत, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य संख्याएं आती है, इनका हमें अध्ययन करना है। दूसरा टॉपिक या दूसरा लेसन हम कह सकते हैं हमारा होगा बुनियादी संक्रियाएं। बुनियादी संक्रिया में हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा बॉडमास का नियम, टॉपिक 3 या फिर लेसन नंबर 3 कह सकते हैं। तो बॉडमास के नियम में क्या आता है, गणना का सही क्रम समझने के लिए बॉडमास का नियम सीखना जरूरी होता है। ठीक है, तो संख्या का या फिर गणना का संख्याओं की गणना का सही क्रम समझने के लिए बॉडमास का नियम हमें पढ़ना है। लेसन नंबर हमारा हो गया 1, 2, 3 में। ठीक है, अब लेसन नंबर 4 में देखते हैं क्या पढ़ना है, दशमलव और भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न क्या है, जैसे कि संख्याओं के छोटे हिस्से को समझना। संख्याओं के छोटे हिस्से को समझने के लिए हमें दशमलव और भिन्न के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला लेसन होगा एलसीएम और एचसीएम। ठीक है, एलसीएम और एचसीएम, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्ती। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिशत, किसी संख्या का 100वां हिस्सा। प्रतिशत का मतलब क्या होगा, किसी संख्या का 100वां हिस्सा ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिशत पढ़ना पड़ेगा। अगला लेसन है हमारा अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात का मतलब क्या होगा, दो राशियों की तुलना करना। ठीक है, दो राशियों की तुलना करना हम सीखेंगे अनुपात और समानुपात के अंतर्गत। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे एवरेज या फिर औसत। अगला लेसन हमारा लाभ और हानि, लाभ, प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमें पढ़ाई करना है। फिर अगला लेसन हमारा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये रहे हमारे मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैथमेटिक की पार्ट अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित के इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैथमेटिक के पार्ट है जैसे बीजगणित हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा अंकगणित हो गया, और एक आता है त्रिकोणमिति वगैरह, जिसमें हम त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया। तो ठीक है, वो सब इम्पोर्टेंट है, बट व्यवहारिक ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंकगणित। अंकगणित में ये सब जो भी मैंने टॉपिक आपको दिखाया ऊपर, वो सारी चीज़ें।
आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे की वीडियोज़ में इन सारे टॉपिक को अलग अलग अच्छे से समझेंगे, सारे टॉपिक्स के बारे में। जय हिंद।